ओके, गुड इवनिंग क्लास वंस अगेन। 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे साथ लगातार हर सीरीज में पढ़ रहे हैं एक फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये मैं बात कर रहा हूं दोनों से जो कि ऑनलाइन स्टूडेंट है मेरे सामने बैठे हैं और जो ये सीरीज के वीडियो बच्चे देख रहे हैं और इसके साथ साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। एट द सेम टाइम यहां हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट भी हैं जिनका रेस्पॉन्स हमें टेस्ट बॉक्स से लगातार मिलता रहता है और अक्सर वो हमें देखा है कि क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अब तक सही देते आ रहे हैं। इससे पहले जो हमारा 4th लेक्चर था, मुझे आज तक वो याद है, केस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। 5th लेक्चर था जो भी आपके सामने बहुत जल्दी अपलोड हम कर देंगे और वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने बात की थी फिजिकल, जिसमें कि पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि फिजिकल स्टेट चेंज होता है जब कोई रिएक्शन होती है और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये था कि कलर चेंज होता है। ये आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम है कि केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता लगता है कि रिएक्शन हो रही है। इसके हमारे पास हमारे कोर्स में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन 5 चीजों को देखकर हम ये बता सकते हैं किसी को भी या खुद को भी समझा सकते हैं कि रिएक्शन हो गई। उसमें से आज हम डील करने वाले हैं 3rd कैरेक्टरिस्टिक को, तीसरे कैरेक्टरिस्टिक को, जो आपके सामने यहां बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है और उसका नाम है लिबरेशन ऑफ अ गैस या एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कि कोई भी केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है तो कई बार जब हम रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें से एक या 2 प्रोडक्ट ऐसा होता है जो गैसियस होता है। सिंपल भाषा में कहें कि रिएक्शन हो रही है तो साथ में गैस भी निकलती है। ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। और यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल जो लिखा है वो बहुत ही कॉमन है, फैमिलियर है। हम पहले के लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसको डील कर चुके हैं। आपको दिख रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रेस्पॉन्स देते रहे। जिंक सॉलिड स्टेट में है और मैंने लिखा है जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक एक मेटल है और मैंने उसके दाने ले लिए, ग्रेन्यूल्स ले लिए और उस जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दिया एक बीकर में, एक कंटेनर में। और उस कंटेनर में क्या है, लुकिंग एट द प्लीज, आप पॉइंटर को जरा देखते रहिए कि पॉइंटर के अकॉर्डिंग इक्वेशन या रिएक्शन चलता है। ऑनलाइन स्टूडेंट का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मोटिवेट करता है। तो डाइल्यूट H2SO4, जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन करवाया डाइल्यूट H2SO4 से। तो यहां पर वापस चलते हैं, एक बार हल्का सा रिकैप लेके कि जब मैं जिंक के नीचे जिगजैग करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो और यहां जिगजैग करता हूं SO4 के नीचे, जिंक के नीचे जिगजैग, SO4 के नीचे जिगजैग। इस जिगजैग का क्या मतलब है, रेगुलर सीरीज वाले जानते हैं कि ये दोनों जो कंपोनेंट है रिएक्शन के बाद आपस में जुड़ जाएंगे, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और ये रहा आपके सामने प्रोडक्ट, ये रहा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट को भी दिख रहा होगा और आई थिंक जो कैमरा है वो उसमें सारा विजिबल हो रहा होगा। वहां से भी मैं रेस्पॉन्स चाहूंगा जो कैमरा को जैसे शूट कर रहे हैं इसको। ये जो प्रोडक्ट बना है आपके सामने, दैट इज, आप सब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। द प्रोडक्ट इज जिंक सल्फेट। लेकिन अगर गौर से देखें इस पॉइंटर पे दोबारा, हमें आज इस प्रोडक्ट से ज्यादा मतलब नहीं है। इसके साथ में मैंने लिखा है हाइड्रोजन गैस अप एरो। बहुत ध्यान से पॉइंटर को देखिए, हाइड्रोजन गैस अप एरो। हाइड्रोजन गैस निकलती है जब ये रिएक्शन होती है और साथ में मैंने एक चीज और लिखी है कि हीट निकलती है। और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है हम उसको डिस्कस कर चुके हैं कि केमिस्ट्री में ऐसी कोई भी रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। यानी जब ये रिएक्शन होगी, हम ये पढ़ चुके थे, तो अगर ये रिएक्शन इस कंटेनर में हो रही है, इस टेस्ट ट्यूब में हो रही है, तो जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब है ये हमें गर्म दिखेगी, हम इसको टच करेंगे तो ये हमें गर्म लगेगी। गर्म क्यों लगेगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। दूसरा एग्जाम्पल पे आपको ज्यादा मतलब बड़ा मजा आने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल में हमेशा कहता हूं जब मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूं ना कि मजा आने वाला है, ये बेसिकली हमेशा इसके साथ में एक बात बोलता हूं, अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है
और बीइंग एज अ केमिस्ट, अब मैं केमिस्ट्री का टीचर या केमिस्ट्री में रिसर्च तक किया है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। हमारे लिए ये सब्जेक्ट से कहीं बढ़कर है। तो यहां पर कुछ नया है देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए प्रज्ञा। तो यहां पर आप देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखी है, सोडियम कार्बोनेट, द फॉर्मूला इज Na2CO3 Na2CO3 प्लस डाइल्यूट HCl, 2 मोल लिए उसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर अपन वापस गौर से देखें, जैसा कि हमारा एक आपका और हमारा एक बॉन्डिंग हो चुकी है, और आपको पता है कि जब ये जिगजैग करते हैं और यहां भी जिगजैग किया है, तो इस जिगजैग का मतलब फिर से क्या है कि सोडियम कंबाइंड होगा क्लोरीन से, सोडियम कंबाइंड होगा क्लोरीन से। और आपको याद होगा, मैं ऐसा 1-2 लेक्चर में पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसी जो मैं बोलने वाला हूं, लेकिन ये हम लोग बना लेते हैं ताकि केमिस्ट्री इजी लगे। और वो ये कि सोडियम और क्लोरीन, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो अगर एक तरफ कहीं सोडियम है और दूसरी तरफ कहीं क्लोरीन है, और आप इन दोनों में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सोडियम किसी और की नहीं सोचता, क्लोरीन किसी और की नहीं सोचता, सबसे पहले ये आपस में मिल जाते हैं। अब ये कोई रूल नहीं है, ये केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप इसको चैलेंज करें कि सर ये तो कोई रूल ही नहीं है। हम फिर से कह रहे हैं, ये सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए कह रहे हैं। बड़ी क्लासेस में 11-12 में जब आप साइंस लेंगे, आपको बड़ा हेल्प मिलेगा ये स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं पंचिंग स्टेटमेंट। आपको पता लग गया, यहां से सोडियम निकाल लो, यहां से क्लोरीन निकालो। और अगर आपने ऐसा कर दिया कि यहां से तो सोडियम निकाल लिया ऑनलाइन स्टूडेंट, और यहां से आपने क्लोरीन निकाल लिया, तो अब आपको यह पता लग गया कि चलिए सोडियम गया और क्लोरीन गया, तो बाकी बचा क्या, 2 एटम हाइड्रोजन के बच गए और बच गया CO3। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले, सीरीज देखने वाले, देख रहे हैं कि मैंने 2 हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे इनको इंसर्किल किया है डॉट डॉट से, CO3 को भी किया है। इसका मतलब भी आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों अब जुड़ेंगे, और ये जुड़कर क्या बनाएंगे, ये जुड़कर ये बनाएंगे H2CO3। यानी थैंक यू। अब रेस्पॉन्स आ रहा है, अब जाके रेस्पॉन्स आ रहा है सभी बच्चों का, आदवन का भी आ रहा है, और सभी बच्चों का आया। मैंने आदवन का सीरीज में देखा स्क्रीन पे। यहां पर ये पुरानी पढ़ाई है, हमारे साथ न्यू स्टूडेंट भी आज जुड़े हैं, एक नए स्टूडेंट जुड़े हैं, इशिता, तो उनके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन लेक्चर के बाद आप बैठ रहे हैं, तो आपको अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने उसको ध्यान से सुना, तो आप ये यहां पर खुद समझ जाएंगे कि जो मैंने WC एसिड लिखा है, और रेगुलर बच्चों को मालूम है कि इसका मतलब है वीक कार्बोनिक एसिड। द फुल फॉर्म इज वीक कार्बोनिक एसिड। तो NaCl तो हमने पहले ही बना दिया था, 2 दोस्तों की बात कर दी थी, H2CO3 बना, ये बहुत ही वीक होता है और इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, और साथ में यहां लिखा हुआ है अनस्टेबल। और हम इसको पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ही ये बनता है, ये इतना वीक होता है कि ये टूट जाता है। अब H2CO3 में से आपको एक जादू मंत्र करना है, मैजिक करना है, कुछ भी बोल दीजिए, मैथमेटिक्स करनी है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आपने यहां से वाटर को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। H2 यहां ले लीजिए, CO3 में से एक ऑक्सीजन ले लीजिए, वाटर निकल गया, तो पीछे क्या बना, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल गणित, सिंपल मतलब मैजिक है। H2 निकल गया, तो बाकी क्या बचा, CO2 गैस। तो ऊपर वाली रिएक्शन में कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। नीचे वाली रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और ऑनलाइन के बच्चे ये भी जवाब दे रहे हैं कि ये जो गैस निकलेगी, ये निकलेगी एकदम से। कुछ याद आ रहा है, ये हमारा पिछला लेक्चर था, ब्रिस्क एफरवेंसेस कहते हैं इसको। एक विग्रस गैस निकलती है, जैसे कि अपन कोई बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक या कोई शैंपियन की बोतल जब करते हैं, बिल्कुल सही है, मेरे पास रेस्पॉन्स आने लग गए। अब ब्रिस्क एफरवेंसेस कहते हैं, और वो CO2 गैस निकलेगी। अब आगे देखिए, वापस से ये रिएक्शन अभी ओवर नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। इधर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने अब पास किया इन लाइन वाटर। अब यहां पर कई बार आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बात 10th की, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लेक्चर 10th का है। किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी क्लास को टारगेट करना नहीं है हमारा है, हम हमेशा कहते हैं कि सब्जेक्ट से दोस्ती करिए। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि बहुत सीनियर बच्चे भी इसका आंसर क्या देते हैं जब हम केमिस्ट्री का
वाइवा लेने जाते हैं प्रैक्टिकल 12th क्लास में, मैं कई बार देखता हूं बच्चे कहते हैं लाइन वाटर का उनको मतलब नहीं पता होता, वो उसका इंग्लिश वाला मीनिंग निकाल देते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप केमिस्ट्री में आ गए, आप 12th का अंदर बैठे हैं, प्रैक्टिकल दे रहे हैं, वाइवा दे रहे हैं, आपको लाइन वाटर का फॉर्मूला नहीं पता। लाइन वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइन वाटर में पास करेंगे तो यहां पर मैंने लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, आई होप कि ऑनलाइन के बच्चों को अब दिख रहा होगा। ये जो लाइन वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब ये मैं जो इसमें इसको शूट कर रहे हैं उनसे भी ये चाहूंगा कि वो इस वाले नीचे वाले पार्ट को बड़ा ध्यान से शूट करें, क्योंकि ये एक प्रकार का हम इसको कह सकते हैं एक टाइप का MECH डॉट। नो व्हाट इज दिस MECH डॉट? इस बड़ी क्लासेस में हम इसको कह रहे हैं मैकेनिज्म। हालांकि ये मैकेनिज्म नहीं है, ये मैं बार बार बोल दूं, क्योंकि अगर कोई वीडियो ऐसा इस वीडियो को कोई देखता है जो 11th में है, 12th में है, तैयारी कर रहे हैं IIT की, मेडिकल की, तो वो हो सकता है इससे डिसएग्री करें, लेकिन ये हम पूरी बात कर रहे हैं सिर्फ 9th-10th के बच्चों की, खासकर 10th की सीरीज चल रही है, तो उनको फैमिलियर करना है, दोस्ती करनी है इस शब्द से कि मैकेनिज्म का मतलब है ये बताना कि रिएक्शन हुई कैसे। तो एक सिंपल सा ये चीज देखिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है लाइन वाटर, वो यही है, एक कैल्शियम एक कैल्शियम एटम यहां, एक कैल्शियम एटम ये रहा, OH होल ट्वाइस, तो मेरे पास OH के दो कुल मिलाकर आइडेंटिटी है, तो ये OH और ये OH, और मैंने इसमें कौन सी गैस पास ऑन करवाई थी? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर से ये मैकेनिज्म मेरे हिसाब से चल रही है, तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो देख रहे हैं, जो यहां बैठे हैं, जो वो सब कुछ समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे कि भैया इसके अंदर क्या बनने वाला है। आई थिंक मुझे अब रेस्पॉन्स चाहिए ऑनलाइन बच्चों का, क्योंकि जब मैं जिगजैग कर रहा हूं और किसी भी चीज को बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं, आंसर आ गया है वृंदा से, बिल्कुल सही है। कैल्शियम के नीचे जिगजैग बनाया गया, CO2 के नीचे जिगजैग बनाया गया, और इस एक ऑक्सीजन के नीचे जिगजैग बनाया गया। अगर आपको ये पाथवे थोड़ा टफ लग रहा है तो दूसरे पाथवे पे आ जाते हैं। चलिए दूसरा पाथवे चेक करिए, ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एक बॉक्स बनाया है HHO। तो मुझे इशिता का भी रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे आदमन का भी चाहिए, पर्व का भी रिस्पॉन्स चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस की HHO, वाटर यहां पे जो है निकल गया, जो कि ये रहा, ऊपर एक प्रोडक्ट हमने बनाया था कि वाटर बनेगा, और ये यहां पे है बाई प्रोडक्ट वाटर H2O। अब जो आपको ये समझ गया कि H निकल गया, H निकल गया, O निकल गया, वाटर निकल गया, तो अगर आपको स्क्रीन पे ऑनलाइन बच्चों ध्यान से दिख रहा है तो बाकी क्या बचा है? कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और CO2, इनको ऐड कर दीजिए, ये रहा, एक कैल्शियम एक कार्बन, दो ऑक्सीजन ये रहे, एक ये रहे, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। रेस्पॉन्स आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही। और मैं इसको एक बार रब कर देता हूं ताकि ऑनलाइन बच्चों के लिए और इजी हो जाए। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सब वीडियोस हम अपलोड करते जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट, यहां पर आपको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं, आप भी जो इसको शूट कर रहे हैं जरा उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास रिएक्शन का। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की जब कोई रिएक्शन होती है तो क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। रेस्पॉन्स ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा होगा, आई होप सो। चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर में ये हमने पढ़ लिया है, तो हमें इसको अब हटा देते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे चीजें। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, यहां पे फिर से दो इक्वेशन लिखे हैं। प्लीज स्टूडेंट गिव मी द रिस्पॉन्स कि आप दिख रहा है आराम से या कुछ ब्लर इमेज है? तो दिख रहा है, थैंक यू क्लास। चेंज इन टेम्परेचर, पहला एग्जांपल है क्विक लाइन। थैंक यू क्लास, थैंक यू। क्विक लाइन, द फॉर्मूला इज क्विक लाइन इज कैल्शियम ऑक्साइड। बार बार मैं ये बात याद दिलाता हूं कि अगर आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स थोड़ा भी स्ट्रांग नहीं है तो अभी मेहनत करो, फॉर्मूले क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके आयुपैक नाम क्या है, उनके कमर्शियल नेम क्या है, याद है आपको? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा क्या था मैं बोलने वाला था, लेकिन आप यहां एक स्टूडेंट बैठे हैं जो हमारे घर के ही मेंबर हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, यहां भाविका का आंसर आ गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश में ये एल्यूमिनियम था और आयुपेक के हिसाब से ये एल्यूमिनियम था। सभी ऑनलाइन बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। अब जरा यहां पे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, उसकी रिएक्शन वाटर से कराई। क्विक लाइम को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा? ये कंपाउंड आपने अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी मतलब 2-3 मिनट पहले ही हम इसकी बात कर रहे थे। केमिस्ट्री के हिसाब से इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन ये वही कंपाउंड है जो मैंने कहा था कि कई बार बड़े बच्चे भी इसका आंसर नहीं दे पाते। तो क्या मुझे भाभी नहीं बताएंगी कि इसका दूसरा नाम क्या था? आप बता सकते हैं? लाइम वाटर। मेरे यहां पर घर के मेंबर बैठे हैं, उन्होंने आंसर दे दिया है और ये है लाइम वाटर। अभी अभी हम इसी की बात कर रहे थे जब हमने लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया था, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी बना था। तो यहां पर वापस से इस रिएक्शंस को अगर आप नोट डाउन करते हैं, थैंक यू सिमर, तो आप घर जाके इनका रिवीजन करते रहें। क्विक लाइम को पानी में मिलाएंगे तो लाइम वाटर बन जाएगा। और साथ में इस ई का क्या मतलब है? अगर हम लेक्चर में ध्यान नहीं दे रहे हैं, डाइवर्ट हो गए, तो बस अब ये कंफ्यूज होगा कि ये ई क्या लिखा है सर ने, और पढ़ने वाले पढ़ते हैं कि कोई एलिमेंट बना होगा, जबकि ई का मतलब है, प्रज्ञा ने सही रिस्पॉन्स दे दिया है, एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस रिएक्शन में हीट निकल रही है। अगेन ये रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक हो गई तो हमें कंटेनर कैसा दिखेगा? गर्म दिखेगा जब हम उसको टच करेंगे। तो हम ये भी मिटा देते हैं, हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। हालांकि हम अभी फोर्थ पॉइंट को नहीं मिटा रहे क्योंकि हम उसी के ऊपर चल रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा एच की बात हो रही है। हम अपने लास्ट एग्जांपल पे आ गए हैं। वो है, मैं इसको एक बार ऊपर लिख ही देता हूं। ये आपको आई थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, अगेन क्विक लाइम। अच्छा, ये वो ऊपर वाली रिएक्शन ही है और इसको पानी में मिक्स किया है, बिल्कुल वही है भाविनी, वही रिएक्शन है, मैं दोबारा लिखी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर बनेगा और हीट निकलेगा। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये वही है जो ऊपर लिखी गई थी। चलिए, अब हमने एक रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, उसको मिटाते नहीं है, लेकिन मैं उसको वापस से एक बार ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को बड़ी आराम से वो दिखे कि वो क्या लिखी गई है। वो ये लिखी गई है कि आपने बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, इनके नाम लिखते जाइए जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत फास्ट स्पीड रखिए, नोट्स बनाने में आगे बड़ी क्लासेस में काम आता है। बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड की रिएक्शन करवाया गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो जब ये रिएक्शन होती है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो इस यहां पे अगर हम टाइप की बात करेंगे जो हम आगे वाली सीरीज में करने वाले हैं आगे क्लासेस में, अगेन इसको कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर कहा जाएगा पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। तो अगर आप ये मत सोचिए जो न्यू स्टूडेंट है कि ये हमारा मिस हो गया, ये हमारा मिस नहीं हुआ, ये अभी हम यहां आए नहीं है, इन्हें कह रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। कंपाउंड बनता है बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब मैकेनिज्म आपको दोबारा समझाएंगे डिटेल में, ठीक है। अगम ने सही रेस्पॉन्स दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है, हमें हीट देनी पड़ेगी तब ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये एक्सो हो गया कि एंडो? आई नीड रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड एंड वंस अगेन वृंदा बहुत जल्दी रेस्पॉन्स देती है, प्रज्ञा, साची। ये रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक क्योंकि हम इसमें हीट दे रहे हैं, एंडोथर्मिक। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। थैंक यू आत्मन, थैंक यू अगम। तो अगर मैं इस रिएक्शन का एक बार मैकेनिज्म लिखूं, ये हमारा आखिरी रिएक्शन है, उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक भी खत्म हो जाएगा, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें आपके 10th लेवल पे, तो मैंने क्या लिया था? बेरियम क्लोराइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड? बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहां के बैठे हुए स्टूडेंट ने सही रेस्पॉन्स दिया, तो इस तरह लिखा जाता है जो नोट डाउन कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन भाविनी। बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल लिए थे? हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे और साथ में दी थी हमने हीट। तो जिनको बोर्ड पे दिख रहा है वो प्लीज देखिए, ऐसे करेंगे रिएक्शन बड़ी आसान, बड़ी आराम से हो जाती है अगर हमारे 10th लेवल पे इसको यूं समझें। अगर आपको ये इनबॉक्स दिख रहा है तो आप समझ चुके होंगे, बड़ी आसान तरीका है इसको
इसको करने की आदत डालिए, इससे केमिस्ट्री में कमांड आता है, केमिस्ट्री से डर भाग जाता है, बल्कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। और फिर अगर आपको वापस से वही चीज है, 9th क्लास एटम एंड मॉलिक्यूल्स, बेरियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, क्लोरीन की -1, तो ये बेरियम इससे भी कंबाइंड होगा और ये बेरियम इससे भी कंबाइंड होगा, क्योंकि काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो कंपाउंड बना बेरियम क्लोराइड BaCl2 और NH4OH, क्योंकि अमोनियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड -1, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो ये हमारा 4th कैरेक्टरिस्टिक था। और इसके बाद हम अपने 5th कैरेक्टरिस्टिक पे चलेंगे, जो कि बहुत आसान है, और वो है फॉर्मेशन ऑफ पीपीडी। तो ये मैं आपको आज इस सीरीज में, इस वीडियो लेक्चर में लगातार रिएक्शन बोलूंगा। आज बोर्ड पे हम कुछ नहीं करने वाले, ये छोटा सा होमवर्क है, आप इस रिएक्शन को अभी लिखिए, इसको बैलेंस करके रखिएगा, जब दोबारा मिलेंगे इसको समझेंगे। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत बड़ा नहीं है। पीपीडी के 3 इक्वेशन है, एक हम कर चुके थे, अगर आपको याद हो, पोटेशियम आयोडाइड, इसको बैलेंस आपको करनी है, लिखना आपको है। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट से करवाते हैं, तो लेड आयोडाइड बनता है और येलो पीपीडी बनता है। ये आपको कहीं स्टेटमेंट लिखना है, याद रखना, लेड आयोडाइड का येलो पीपीडी। दूसरी रिएक्शन होती है जो नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट, कहीं लिख दीजिए, अगर आपके पास बुक्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से, तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl का व्हाइट पीपीडी। इस रिएक्शन की खूबी यह है कि यहां पे NaCl ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और वो अलग होने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा, देखिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं B.Q, दैट मींस बोर्ड में आ चुकी है और बोर्ड में आती भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्वेश्चन बोला जाता है इसको। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट से, और प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीडी। तो इन 3 रिएक्शन के साथ अगली सीरीज में मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और खूब पढ़ाई करें पॉजिटिव माइंड के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।